और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एएमयू पर सुप्रीम फैसला। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 से फैसला दिया है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर 1967 का फैसला खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से निर्धारण के लिए 3 जजों की बेंच बनाई है। तो बड़ी खबर है ये, एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जिसका इंतजार था आज आ गया है और एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 से ये फैसला दिया है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर 1967 का जो फैसला था उसे खारिज किया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से निर्धारण के लिए 3 जजों की बेंच बनाई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट का कहना है कि एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए 3 जजों की एक समिति गठित की है। इस मामले पर सीजेआई से 4 जजों ने एक मत फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया। इस मामले पर सीजेआई और जस्टिस पारदीवाला एक मत हैं। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है। अदालत ने 4-3 से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। अल्पसंख्यक मानने के मानदंड क्या है, उनकी बात करें तो अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन न करें, शैक्षिक संस्थान को रेगुलेट किया जा सकता है, धार्मिक समुदाय संस्था स्थापित कर सकता है। हालांकि इसने इस फैसले में विकसित सिद्धांतों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से निर्धारित करने का काम 3 जजों की बेंच पर छोड़ दिया है। सीजेआई ने कहा कि अल्पसंख्यक मानने के मानदंड क्या हैं, अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन ना करें, शैक्षिक संस्थान को रेगुलेट किया जा सकता है, धार्मिक समुदाय संस्था स्थापित कर सकता है। और इस मामले की सुनवाई करने वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ की अगुवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसका मतलब है कि टेक्निकली आज यानी शुक्रवार को उनका आखिरी वर्किंग डे है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए एक केंद्र स्थापित करना था। बाद में 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। एएमयू अधिनियम 1920 में साल 1951 और 1965 में हुए संशोधनों को मिली कानूनी चुनौतियों ने इस विवाद को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। कोर्ट के फैसले का अहम बिंदु ये था कि इसकी स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई ताकि इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने कहा कि अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की थी। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले ने एएमयू की अल्पसंख्यक चरित्र की धारणा पर सवाल उठाया और इसके बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए, जिसके चलते साल 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन हुआ। साल 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 के एएमयू संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। 2006 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। फिर 2016 में केंद्र ने अपनी अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। साल 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया था और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यानी 7 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा। लेकिन ये भी कह दिया है साथ ही कि अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए 3 जजों की समिति गठित की गई है।